गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज गया गाइडेंस प्रोग्राम में हमारा दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में आप लोगों ने मेरे क्लास को बहुत लाइक किया, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए और बहुत सारे व्यूअर्स आए। इसके लिए सभी को बहुत 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 धन्यवाद। आज हमारा ये दूसरा क्लास है जिसमें हमने पिछले एक टॉपिक को छोड़ा था, रूट मॉडिफिकेशन। बच्चों, रूट मॉडिफिकेशन से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं किसी भी कंपटीशन में। आप अगर बायो लिए हैं तो मेडिकल के एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आएगा तो रूट मॉडिफिकेशंस में आएंगे। पिछले क्लास में कुछ शब्द ऐसे थे जो बार बार आते थे, मोनोकॉट, डायोकॉट, है ना, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट। तो जितने भी मोनोकॉट प्लांट्स होंगे उसमें एडवेंटिशियस रूट होगा, जितने भी डायोकॉट प्लांट्स होंगे उसमें टैप रूट पाया जाएगा। तो उसी तरह से रूट मॉडिफिकेशन को भी हम लोग दो भाग में बांट कर ही आज हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो पहले आज हम लोग जानेंगे कि टैप रूट में किस तरह का मॉडिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों तुम ये तो जानते हो ना कि रूट का क्या फंक्शन है। रूट का क्या फंक्शन है? वो सपोर्ट के लिए होता है, मिट्टी के नीचे से, ज़मीन के नीचे से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो रूट है वो सपोर्ट का काम करता है, दूसरा वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा किसी भी तरह का चेंजेज अगर तुमको दिखाई दिया वो मॉडिफिकेशंस कहलाया। वो क्या कहलाया? मॉडिफिकेशन कहलाया। तो आज हम लोग जानेंगे कि टैप रूट में किस तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं। सबसे पहले स्टोरेज। टैप रूट में सबसे पहले क्या होता है? स्टोरेज। हम लोग यहाँ पे एक मार्किंग दे देते हैं, स्टोरेज। दूसरा रूट नोड्यूल्स, और तीसरा ब्रीदिंग, रिस्पायरेशन। हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे कि रूट स्टोरेज क्या होगा, रूट नोड्यूल्स क्या हैं और रिस्पायरेशन क्या है, किस किस पौधों में होता है, क्या उसके एग्जाम्पल्स होते हैं और उससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रूट स्टोरेज। कोई भी बच्चे या हम सभी जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो गाजर तो खाए होंगे, मूली भी खाते हैं, सलजम भी देखे होंगे। तो जितना भी टैप रूट में ये तीन चीज़ आएगा, पहला कैरोट, दूसरा रेडिश और तीसरा है टर्निप। हम देखेंगे कि इसका फिगर कैसा होता है। गाजर, ये है हमारा गाजर, ये ऐसे ऐसे आपका इसका प्लांट्स होगा और इसमें छोटे छोटे लेटरल्स रूट निकले होते हैं। रेडिश में आप ध्यान देंगे कि ऊपर में ये पतला होगा, पतला, बीच में ये थोड़ा मोटा हो जाएगा और फिर नीचे जाकर ऐसे ब्लंट जैसा हो जाता है। इसमें भी छोटे छोटे लेटरल्स रूट निकले हुए होते हैं। ये इसका लीफ है। टर्निप में आप ध्यान देंगे ऊपर का जो ये सरफेस है जहाँ से ये लीव्स निकलेगा, ये और ये इस तरह से गोल, ये जो आपका कैरोट है ये आप देखेंगे कि कोनिकल शेप में होता है। इसका शेप है कोनिकल। रेडिश का शेप हो जाता है फ्यूजिफॉर्म शेप में और ये टर्निप जो है वो नेपी फॉर्म शेप में होता है। नेपी का मतलब होता है उसका, आप सलजम अगर देखे हुए हैं तो आप ध्यान देंगे कि उसका ऊपर का जो सरफेस है ना वो बहुत चौड़ा होता है। आप आराम से उस पर प्लेट है, कप है, कुछ भी अगर आप रखते हैं ना वो गिरेगा नहीं, इसलिए इसको नेपी फॉर्म के नाम से जानते हैं।
लेकिन आप अभी हमसे पूछ सकते हैं कि मैम आप कैसे कह सकती हैं कि ये रूट है। तो रूट में लेटरल रूट जो आपका ये निकला हुआ है, ये आपको ये इंडिकेट करता है कि ये तीनों रूट के मॉडिफिकेशंस हैं जो फैल गए हैं, फूड को स्टोर करके मोटे हो गए हैं और इनका ये अलग अलग शेप है। लेकिन ये शेप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आएगा तो ये फूड स्टोरेज के बारे में आएगा, लेकिन इससे बहुत मतलब मुझे याद नहीं है कि इससे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम लोग इसके बारे में जानें। और एकदम सिंपल सा है कि इसमें लेटरल रूट्स आपको दिखाई देंगे, ये हमको इंडिकेट करता है कि ये रूट है। कौन सा रूट है? टैप रूट है, क्योंकि ये है आपका प्राइमरी रूट और ये है आपका लेटरल रूट। प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट, और ये है आपका लेटरल रूट। यही इसका पहचान है। कभी भी आंख मूंद के आप इन तीनों को देखेंगे और आप इन तीनों में लेटरल रूट को देख के आप पहचान लेंगे कि स्टोरेज ऑफ फूड है। नेक्स्ट है हम लोग का रूट नोड्यूल्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। जितने भी किसान होते हैं बेटा, जब वो खेती करते हैं तो अब बार बार ज़मीन में अगर आप उपजाने के लिए अनाज बोते हैं, बीज डालते हैं और फसल जब आप काटते हैं, तो जैसे हम लोग से भी बहुत आप काम ले लीजिएगा तो हम लोग थक जाते हैं, तो खेत भी उसी तरह से थक जाता है और उसके न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं, उर्वरक की क्षमता जो होती है उर्वरकता की वो कम हो जाती है। तो कहा जाता है कि अगर खेत में दलहन का बीज अगर आप डाल देते हैं तो उसका उर्वरक क्षमता बढ़ जाता है। कारण जानते हो क्यों? पहले तो हम लोग प्लांट्स बना के देख लेते हैं कि कारण क्या है। ये है उसका प्राइमरी रूट, इससे बहुत सारे आपको निकलेंगे सेकेंडरी रूट्स। ये एकदम देखने की चीज़ है, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। बहुत बारिश होने की वजह से मेरे गमले में लगाया हुआ प्लांट स्किल हो गया और मैं आपको नेचुरल नहीं दिखा सकी, इसके लिए सॉरी। आप चना को या मटर को, किसी भी सेम का बीज होगा, सबको आप गमले में डालिए और आप देखेंगे उस रूट को। जब आपका यहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर जाएगा, इसमें लीव्स आ जाएंगे, हाँ फ्लावर्स फ्रूट्स भी आएंगे, और आप देखेंगे कि लेटरल रूट्स है ना, इसमें बहुत सारे इस तरह से गोल गोल ऐसे नोड्स दिखाई देंगे, इस तरह से लेटरल रूट्स पे आपको ये नोड्स दिखाई देंगे। कभी भी अगर आपको मौका लगे, आप लैब में इनको लेके जाइए, इतने दूर को कट कर दीजिए, कट कर आप स्लाइड पर रखिए, उसको प्रेस कीजिए और आप देखिएगा कि इसके अंदर से नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया निकलता है। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। इस बैक्टीरिया को आप याद कर लीजिएगा। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि धरती पे वो कौन सा बैक्टीरिया है जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, फिक्स करने की क्षमता रखता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम, ठीक है बेटा। और ये कहाँ मिलेगा? लेग्यूमिनेसी के हर पौधे में, उसके जड़ में मिलेगा, और इसको हम कहते हैं रूट नोड्यूल्स के नाम से जानते हैं। और धरती पर सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन है और जिसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए N2 नाइट्रोजन नोड्यूल्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हमारी मदद करता है। तीसरा है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन बेटा जानते हो, जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे पेड़ पौधा भी सांस लेता है, ठीक है, आप पढ़े भी होंगे। तो आज हम जानेंगे ये जो ब्रीदिंग होता है प्लांट्स में होता है और क्या इसमें एबनॉर्मलिटी आती है, जिसको हम मॉडिफिकेशन, कौन सा ऐसा चेंजेज होता है जिसको हम इस मॉडिफिकेशंस के नाम में जाने। तो जहाँ पर नदी और समुद्र, जहाँ पर नदी और ये समुद्र मिलता है, ये है आपका समुद्र और ये है आपकी नदी, जहाँ पे मिलेगा बेटा तो नदी का जो किनारा होगा ना वो चौड़ा हो जाता है, इस तरह से ना वो चौड़े हो जाते हैं, इस तरह से चौड़ा। और ये दोनों के बीच का जो ये पोर्शन होगा ना वो दलदली होगा, मर्सी एरिया हो जाता है, ठीक है ना, ये दलदल। और यहाँ पे पेड़ निकला, ठीक है ना, ये देखो ये बड़ा सा पेड़ निकल गया, ये पेड़ हो गया,
ठीक है। इसका ये ओरिजिनल रूट ये है, ये है इसका ओरिजिनल रूट ये, लेकिन दलदल होने के कारण वहाँ मिट्टी में और पानी में जितना इसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये अपने ब्रीदिंग के लिए ये कहाँ जाते हैं, जितना इनको अपने सांस लेने के लिए गैस की आवश्यकता है वो नहीं मिलता है, और ये बाहर की ओर निकल जाते हैं। यहाँ दलदल एरिया में ये बाहर की ओर, जैसे हम यहाँ पर बनाते हैं इस तरह से ये बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। और जब ये बाहर, सॉरी एक मिनट, जब ये बाहर इस तरह से निकल जाते हैं तो इसका जानते हैं क्या नाम है, इसको हम राइजोफोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोफोरा, इसको बोलते हैं राइजोफोरा, ठीक है। इस रूट को बोलते हैं जो दलदल से बाहर की ओर निकल गया इस तरह से ये नदी का पोर्शन हुआ यहाँ, और ये इसका मेन रूट है, हाँ। और यहाँ से ये बाहर निकल गया ऐसे, इस तरह से ढेर सारा निकला हुआ रहता है, एक दो नहीं रहते हैं, बहुत सारे निकले हुए रहते हैं। और इसके अंदर छोटा छोटा बहुत सारा पोर होता है। पोर मतलब छिद्र बोलते हैं, छोटे छोटे इसके अंदर छिद्र होते हैं। पोर क्या होते हैं? पोर होते हैं, जो आपको सांस लेने में मदद करता है। एब्जॉर्ब करने के लिए ये पोर से ही ये एब्जॉर्ब करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? नीमेटोथोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये इसको बोलेंगे नीमेटोथोड्स। ये पेड़ का नाम हो गया, ये जड़ का नाम हो गया राइजोफोरा, ये इसका एग्जाम्पल होगा नीमेटोथोड्स। नीमेटोथोड्स इस पोर्शन को बोलते हैं, ठीक है ना। और ये राइजोफोरा इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इससे किसी को कुछ दिक्कत, कुछ पूछना है? इस पोर का हम क्या कहेंगे? नीमेटोथोड्स कहेंगे। इस पोर को हम नीमेटोथोड्स कहते हैं, इस पोर को हम नीमेटोथोड्स के नाम से जानते हैं। और इसको कहेंगे नीमेटोफोर्स। कोई कंफ्यूजन? फिर से बताऊं, नदी और समुद्र जहाँ पे मिलेगा ये पोर्शन मर्सी एरिया कहलाएगा। ये दलदल हो गया। दलदल में जो भी पेड़ उगेंगे उसका जो मेन रूट है वो तो अंदर चला गया, लेकिन उसके सपोर्टिंग्स में बाहर ये रूट निकल जाते हैं, क्योंकि इनको सफोकेशन होने लगता है, इनको हवा चाहिए। इनको जब हवा नहीं मिलता है तो इस तरह से साइड में ये रूट्स ऊपर की ओर निकल जाते हैं, दलदल के ऊपर की ओर निकल जाते हैं। और ये जो ऊपर की ओर निकला हुआ है इसको नीमेटोफोर्स के नाम से जानते हैं। ये पेड़ जो ये निकला, ये रूट्स, इसको राइजोफोरा के नाम से जानते हैं। और ये पोर जो है इसका नाम है नीमेटोथोड्स। याद रखिएगा। और कहाँ मिलेगा? जब भी मिलेगा मर्सी एरिया में मिलेगा, नमकीन पानी वाले दलदल के पास मिलेगा। और हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ये राइजोफोरा कहाँ पे, जीरोफाइट्स होगा, हाइड्रोफाइट्स होगा, होलोफाइट्स होगा? तो आपका आंसर होगा होलोफाइट्स। होलो का मतलब होता है नमकीन। आगे बढ़ें। इस तरह से ये 3 हमारे एग्जाम्पल्स टैप रूट के हुए। अब हम लोग जानेंगे कि एडवेंटिशियस रूट के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं, वो हम लोग एडवेंटिशियस रूट में जानेंगे। इसमें भी स्टोरेज होगा, सपोर्ट होगा, पहले तो स्टोरेज और सपोर्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम 2 एग्जांपल्स आपको एक्स्ट्रा बताएंगे। सबसे पहले हम लोग स्टोरेज में किसको देखेंगे? हम लोग का 2 एग्जांपल होगा, एक होगा एस्पेरागस और दूसरा होगा स्वीट पोटैटो, जिसको हम शकरकंद कहते हैं। इसमें आप ध्यान से देखेंगे, कि लत्तर है, ये ज़मीन पे इस तरह से फैला हुआ, ठीक है ना। और ये है स्टेम से निकला हुआ रूट। कहाँ से निकला? स्टेम से निकला हुआ रूट।
ऐसा नहीं है, रेडिकल से नहीं, प्लूमूल से निकला हुआ स्टेम, और स्टेम से निकला हुआ ये रूट, और ये रूट मॉडिफाइड हो गया। इसका कोई शेप नहीं होगा बेटा, कोई शेप नहीं होता, ये बिना शेप का होता है ना, किसी भी तरह का, किसी तरह का आए बाएँ टाएँ इस तरह से, है ना, इसका कोई शेप नहीं होता है, इसको हम शकरकंद कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि स्वीट पोटैटो किस तरह का रूट है, तो पहला होगा एडवेंटिटियस, लेकिन ये निकलता कहाँ से है, तो रूट से नहीं निकलता, ये स्टेम से निकला हुआ रूट है जो मॉडिफाइड हो गया स्वीट पोटैटो के नाम से, और इसको हम ट्यूबरस, क्या बोलेंगे, ट्यूबरस, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ROUS, ट्यूबरस लाइक स्ट्रक्चर इसका हो जाता है, एकदम अजीब सा शेप हो जाता है। आप ऐसा ही नहीं है, बहुत सारा आप ग्लैडियोली फ्लावर्स देखेंगे, उसके भी जो रूट होते हैं वो कंद की तरह हो जाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप डालिया का फूल अगर देखे हैं तो उसमें भी आप देखिएगा कि उसका जो रूट है ना वो कंद की तरह होता है। आपको मिट्टी को हटा के देखेंगे ना तो अच्छे कंद की तरह वो दिखाई देते हैं। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हो गया स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो इसका एग्जाम्पल होगा। इसी तरह से एस्पेरेगस आप देखेंगे कि बहुत सारा ऐसे रूट है, बहुत सारा इस तरह से। हम तो गया में नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि ये किस तरह का दिखाई देता है। तो ये है आपका स्टोरेज का 2 एग्जाम्पल, एक स्वीट पोटैटो, दूसरा एस्पेरेगस। जो क्वेश्चंस आते हैं, एक ज़्यादातर जिसके एग्जाम्पल्स आते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे याद करेंगे, और ज़्यादा इधर उधर जाने का और सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आएगा हम लोगों का सपोर्ट के लिए। बरगद का पेड़ तो सब देखे हो, सब लोग बरगद का पेड़ देखे हैं। कैसा होता है बरगद का पेड़, ये देखिए ऐसा है बरगद का पेड़, ठीक है। ये है इसके ब्रांचेज, और इसके ब्रांच से बहुत सारा आपको ये रूट दिखाई देगा, बहुत सारा रूट जो आपके सॉइल में आकर सॉइल को आके जकड़ लिया, ठीक है ना, सॉइल में आके ये पकड़ लेते हैं। आपका इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ऐसे तो आप रोड पर बहुत सारे बरगद के पेड़ देखेंगे, लेकिन अगर आप लाइफ में कभी भी कोलकाता जाएं तो उसके बॉटनिकल गार्डन में आप जाके ये बरगद का पेड़ देख सकते हैं, बनियन ट्री दे सकते हैं। और ये जो आपके ब्रांच से निकला हुआ ये रूट है, इसको हम प्रॉप रूट के नाम से जानते हैं, और आज तक साइंटिस्ट पता नहीं लगा पा रहे हैं कि उसका ओरिजिनल रूट कौन सा, मतलब स्टेम कौन सा है। सारे ब्रांच से निकले हुए प्रॉप रूट खूब मोटे मोटे और चौड़े चौड़े हो गए हैं, 6000 से भी ज़्यादा इसका अपना जड़ हो गया, पता लगाना मुश्किल है क्या, और एकदम जंगल की तरह एक पेड़ एकदम जंगल की तरह हो गया। तो ये सपोर्ट के लिए ये होते हैं, क्योंकि ये पेड़ बहुत विशाल होता है तो ब्रांच से ये प्रॉप रूट निकलते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, सभी जगह आपको ये बनियन ट्री देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा आपका ये तो आपका डाइकॉट के लिए हो जाएगा। मोनोकॉट में आपको दूसरा सपोर्ट के लिए स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट, ये देखिए ये है मोनोकॉट का प्लांट। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं, ये है उसका नोड, एक नीचे की ओर चला गया, ठीक है, ये नीचे की ओर नोड चला गया। शुगर केन में और मेज में आप देखेंगे, और यहाँ से ये रूट निकल रहा है, यहाँ से ये मोटे मोटे एकदम खूब मोटे मोटे ऐसे करके ये खूब मोटे मोटे रूट आपके, अभी हम आपको स्लाइड्स पे ये फिगर भी दिखाएंगे, ये निकल जाता है। इसको कहते हैं स्टिल्ट रूट। क्या कहेंगे? स्टिल्ट रूट, जो आपको शुगर केन और मेज में देखने के लिए मिलता है, एकदम सिंपल सा, लेकिन जब भी पाया जाएगा मोनोकॉट के प्लांट्स में ये पाया जाएगा, इसको आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत सुंदर, जिसको हम ऑर्किड के नाम से जानते हैं, और ये मोटे मोटे लकड़ी है ना, मोटे मोटे लॉग पे, ये आपको सॉइल पे इसके प्लांट्स नहीं दिखाई देंगे, किसी चीज़ के ऊपर, सप्रोफिटिक किसी चीज़ के ऊपर में ये होंगे, क्योंकि ये छोटे होते हैं इनका फ्लावर्स, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, गुलाब भी के भी फूल उसके सामने फीके पड़ जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत
डिफरेंट कलर्स के ये ऑर्किड्स के फ्लावर होते हैं, लेकिन इनको लगता है कि हम छोटे हैं और हमको प्रकाश का रोशनी नहीं मिलेगा, तो ये किसी चीज़ के ऊपर में जाके ग्रो कर जाते हैं। और यहाँ पे आपको ये ऑर्किड्स के प्लांट्स दिखाई देंगे, बहुत खूबसूरत, यहाँ पे बहुत ही सुंदर, यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा फ्लावर्स आपको दिखेगा डिफरेंट कलर के। तो इसको हम एपिफिटिक कहेंगे। क्यों कहेंगे एपिफिटिक? इसको इस लॉग से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर ये अपना घर बना लिया, जन्म ले लिया, अपने कॉलोनी को बसा लिया, तो इसका ये सदुपयोग करता है, इससे खाना लेता है। इससे खाना वाना वो कुछ नहीं लेता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ये बैठ जाता है। तो ये ऐसा रूट है जिसको मिट्टी से कोई मतलब नहीं है, किसी भी लॉग पे, किसी भी प्लांट के ऊपर ये ग्रो कर जाता है, ठीक है। और वहाँ सिर्फ और सिर्फ सनलाइट इसको अच्छे से मिले, लोग इनको देख सकें, इनकी खूबसूरती को जान सकें, नेचर में ये अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकें। इसलिए इस तरह के एग्जाम्पल्स, ऑर्किड का एग्जाम्पल्स किसका होगा? एपिफिटिक का होगा, एपिफिटिक। एपिफिटिक इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हम लोगों का एक एग्जाम्पल है जिसको हम लोग हिंदी में अमर बेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अमर बेल। और उसका इंग्लिश में नाम है कॉस्कुटा। पूरा का पूरा लत्तर, किसी भी पेड़ को देखिएगा कि पूरा छा गया है, एकदम सांप की तरह पूरा छाएगा, और येलो कलर का, इस तरह से येलो कलर के वो दिखाई देंगे। उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ये पैरासिटिक है। ये पेड़ के ऊपर, ये मान लीजिए कोई भी पेड़ है, इस तरह से कोई भी पेड़ है, और इसका लत्तर ज़मीन पे नहीं होगा, ये ब्रांच को, इसके लीफ को, सबको ये कवर कर लेते हैं इस तरह से। और इनका कलर है, जहाँ भी पूरे देश विदेश कहीं भी आप घूम लीजिए, पूरे शहर में किसी भी पेड़ के ऊपर येलो कलर का लत्तर पूरे अच्छे से छाया हुआ है, वो अमर बेल है, कॉस्कुटा। ये मरते नहीं हैं, इनको खींच के फेंक दीजिए, फिर ये पेड़ के ऊपर लपटा जाएंगे, और पेड़ जितना भी वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा, इसके स्टेम से, इसके बार्क से ये अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, और ये है पैरासिटिक। पैरासिटिक, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा मॉडिफिकेशंस में आपके आएंगे कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो पैरासिटिक है और वो ज़मीन में नहीं है, अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है। ऐसा मॉडिफिकेशंस का एक एग्जांपल, तो वो आपका एग्जांपल होगा कॉस्कुटा। चलिए हम लोग थोड़ा सा लाइव देखते हैं कि क्या है। ये जो हमारा रूट मॉडिफिकेशन है बच्चों, इस रूट मॉडिफिकेशन को एकदम आसानी से एक मेमोरी मैप आप बनाएंगे। इसको दो भाग में आप बांट देंगे, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे थे। तो एक मेमोरी मैप, रूट मॉडिफिकेशन, यहाँ एस छूट गया, आप एस लगा लेंगे। और टैप रूट, एडवेंटिटियस रूट, देखिए टैप रूट, एडवेंटिटियस रूट। टैप रूट में स्टोरेज, स्टोरेज में क्या होगा? कैरोट, रेडिस, टर्निप, ठीक है। रूट नोड्यूल्स में क्या है? पी, ग्राम सीड्स। नेक्स्ट है आपका रिस्पायरेशन। इसका एग्जांपल है राइजोफोरा, जो दलदली इलाके में मिलेंगे, मर्सी एरियाज में मिलेंगे। और निमेटोफोर्स, हेलोफाइट्स कहलाया। हेलोफाइट्स क्यों कहलाया? क्योंकि वो दलदली एरिया जो है, उसका जो पानी है वो नमकीन होता है, खारा होता है। इसकी वजह से ये बाहर की ओर निकल जाते हैं और ये रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग, सांस लेने में। तो इसका एग्जांपल है राइजोफोरा। मेरे ख्याल से आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बहुत अच्छे से आप इसको अच्छे से मेमोरी मैप बना के आप याद कर सकते हैं। एडवेंटिटियस रूट में ये देखिए, एडवेंटिटियस रूट का भी स्टोरेज में एस्पेरागस, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो कहाँ से आया? स्टेम से निकला हुआ रूट जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में फैल गया, स्वीट पोटैटो हुआ। सपोर्ट में प्रॉप रूट यानी बनियन, बरगद का पेड़। स्टिल रूट में मेज और सुगर कैन जो आपके मोनोकॉट के हैं। ये एडवेंटिटियस रूट का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो अभी सभी जगह आपको देखने के लिए, आप मार्केट में जाइए, इतना सारा भुट्टा मिल रहा है, आप उसको वहाँ भी आप देख सकते हैं इस चीज़ को। इक्का, अगर आप जूस पीते हैं तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। एपिफिटिक जो ऑर्किड्स प्लांट हमारे इलाके में नहीं होता, आप गैंगटॉक जाइए, ऑर्किड हाउस, कोलकाता जाइए, वहाँ देखेंगे, बेंगलोर जाइए, आपको वहाँ पे ऑर्किड हाउस दिखेंगे और बहुत खूबसूरत है। इनका एक अलग सा ही घर बनता है जिसमें इनको सजा के रखा जाता है।
और ये है आपका पैरासिटिक, ये आपको कहीं भी दिखेगा, गया पटना के भी लाइन में दिखेगा, रांची की तरफ जाइए तब भी दिखेगा, ऑल ओवर इंडिया में हर जगह आपको ये दिखाई देंगे कॉस्कुटा। तो इस तरह से हम लोग रूट मॉडिफिकेशन को एक मेमोरी मैप जैसा बना के और हम अच्छे से इसको देख सकते हैं। चले हम लोग देख लें कि कैरोट होता कैसा है। अभी हम आपको फिगर बना के दिखाए थे, यह है कैरोट, टर्निप, स्वीट पोटैटो। हाँ, कैरोट में देखिए लैटरल रूट निकला हुआ है, ये देखिए लैटरल रूट निकला हुआ है, लेकिन स्वीट पोटैटो में है नहीं है, इसमें भी होगा, है ना, इसमें भी नहीं। ये देखिए टर्निप पे भी निकला हुआ, और ये देखिए इतना बड़ा से यहाँ पर सरफेस है कि आप आराम से इस पर सो जाइएगा। नैपी, नैपी मतलब स्लीपिंग का जो एरिया हुआ वो, तो इसीलिए इसको नैपी फॉर्म के नाम से जाने। इसको कॉनिकल शेप में है इसलिए कॉनिकल, और ये फूला हुआ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्यूबुलर। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। इसके पहले हम लोग रूट नोड्यूल्स के बारे में जाने थे। ये देखो, ये है आपका नोड्स, नोड्यूल्स, जो आपको लेग्यूमिनेसी प्लांट्स में ये दिखाई देगा, और बहुत आराम से नेकेड आई से आप इस पोर्शन को देख सकते हैं। जब आप स्लाइड बनाएंगे तो ये है आपका बैक्टीरिया, जिसको हम राइजोबियम बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारी मदद करता है, मिट्टी को उर्वरक बनाने में हमारी मदद करता है। ये देखिए बनियन ट्री है, इतने सारे ब्रांच से, इसके जो ये ब्रांच हैं देखिए, इस ब्रांच से ये प्रॉप रूट निकल रहा है। किस लिए निकल रहा है? इसको सपोर्ट करने के लिए, मेन रूट को सपोर्ट देने के लिए ये प्रॉप रूट्स निकलते हैं, जो बनियन ट्री में सिंगल, बनियन ट्री में ये सिंगल एक ही उदाहरण है बनियन ट्री, प्रॉप रूट सिर्फ और सिर्फ उसी में दिखाई देता है। और ये देखिए मेज़ का, ये मेज़ का है, मक्का, मक्कई जिसको बोलते हैं, और ये है मोनोकोट का। और देखिए नीचे वाला जो ये नोड है उसे देखिए कितने मोटे मोटे से ये रूट निकले हुए हैं, इसको स्टिल्ट रूट कहते हैं। जैसे पेंसिल हिल का चप्पल, पेंसिल हिल का चप्पल में जिस तरह से एकदम नोखीला होता है ना, उसी तरह से ये बहुत सारे निकले हुए हैं एकदम स्लिप लाइक, इसको स्टिल्ट रूट के नाम से जानते हैं, जो हमको मक्का और शुगर केन में मिलेगा। और ये है आपका राइजोफोरा, न्यूमेटोफोर्स, ये पोर्शन है न्यूमेटोफोर्स, इसको कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। और ये जो आपको पोर्स दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे ये जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम पोर बोलेंगे, जिससे ये सांस ले रहा है, इसको न्यूमेटोथोर्स बोलते हैं। ध्यान से समझिए। और मेन रूट इसका ये है, ये पोर्शन जो है ना, ये पोर्शन इसका मेन रूट है। और ये बाहर क्यों रही है, खुद से निकल गए हैं, दम घुट रहा है इनका, इसलिए बाहर निकलते हैं ब्रीदिंग करने के लिए। और ये हमेशा आपको मर्सी एरिया में मिलेगा। मर्सी एरिया कहाँ पे होगा? जहाँ पे नदी और समुद्र मिलते हैं और नदी अपना मुंह बड़ा कर लेता है, जहाँ पे एंड करता है वहाँ पे वो चौड़ा हो जाता है, बस वही उसी पोर्शन को मर्सी एरिया कहते हैं। इससे रिलेटेड हम लोगों का कुछ क्वेश्चंस है जो आप इंडिविजुअल करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे, शॉर्ट नोट्स में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो 12th के बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप पढ़ेंगे। और इससे इस चैप्टर से रिलेटेड, रूट से रिलेटेड, रूट मॉडिफिकेशन से रिलेटेड इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आप इसको ज़रूर, ये 5-6 क्वेश्चन हैं, इसको आप ज़रूर से देखेंगे। तो मेरे ख्याल से हम लोग जो मार्फोलॉजी पढ़े, उस मार्फोलॉजी में टैप रूट किसे कहते हैं, एडवेंटिटियस रूट किसे कहते हैं, मोनोकॉट क्या होता है, डाइकॉट क्या होता है, फिर आपका रूट मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे आने वाले कोई भी क्वेश्चंस को आप गलत नहीं करेंगे। रूट कैप क्या हुआ, रूट हेयर कहाँ पे निकलते हैं, इसको तो आप कभी भी ज़िंदगी में गलत नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि रूट हेयर कहाँ निकलता है। तो हम पिछले क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं, आप दोबारा मेरा उस वीडियो को देख सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।